नमस्कार दोस्तों। आज के एससीटीसी टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चंस आप जब टेस्ट देते हैं, जो मेमोरी बेस्ड आपको याद रहेंगे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज यहाँ दर्शाए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या फिर वीडियो के कमेंट्स में आप क्वेश्चंस लिख दें, जिससे आने वाले जो टेस्ट होंगे उनमें कैंडिडेट्स को हेल्प मिल सके। 9466097989। प्लीज डू व्हाट्सएप द क्वेश्चंस ऑन दिस नंबर। एससीटीसी 2/2022 का आज से टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आज के टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस जो हमारी पार्ट 1 से 13 तक जो सीरीज प्रोवाइड की थी, 75% क्वेश्चंस उनमें से हैं, और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें 25% इनमें नहीं है। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आज के। तो पहला क्वेश्चन, ए फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश फ्रॉम फाइल मेन्यू। तो नीचे जो ऑप्शंस दी गई थी न्यू, यहाँ हमारे क्वेश्चन में कमांड था और यहाँ पर फ्रॉम फाइल मेन्यू आया है, तो न्यू ऑप्शन थी। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू वर्क एट एनी वन टाइम, कि एक ही टाइम में कितने डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब वर्क करते हैं तो ये एक ही डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। हमने जब सीरीज में क्वेश्चंस किए थे वहां पर कैन यू हैव ओपन एट एनी वन टाइम, तो जितना सिस्टम जो कंप्यूटर मेमोरी सपोर्ट करती है, हेल्ड करती है, उतने डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आया था हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू वर्क एट एनी वन टाइम, ओनली वन डॉक्यूमेंट। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट डैश देन प्रेस एंटर, कि जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सीधा था, Ctrl+P अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो प्रिंट कहाँ होता है। तो ऑप्शन में हमारा प्रिंटर दिया गया था। एक ऑप्शन Ctrl+P अलग से भी पूछी गई थी कि इसका क्या फंक्शन है, इससे क्या एक्शन होगा, और एक पूछा गया था कि Ctrl+P प्रेस करने पर प्रिंट कहाँ होगा। तो प्रिंटर के अलावा बाकी ऑप्शंस दी गई थी वो सूट नहीं कर रही थी, तो प्रिंटर में प्रिंट होता है। Which piece of हार्डवेयर डू यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप क्या हार्डवेयर यूज करेंगे। तो ऑप्शंस दी गई थी टेलीफोन लाइन, मोडेम, और एक ऑप्शन और थी, फिर था ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी की रिक्वायरमेंट थी, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर था। व्हाट इज इंटरनेट एड्रेस नोन एज, तो एड्रेस ऑफ ए वेब पेज या वेबसाइट क्या होता है, यूआरएल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। HTML इज बेसिकली, HTML से दो क्वेश्चंस आए थे। एक तो पूछा गया था कि HTML जो लैंग्वेज है यूज की जाती है किसके लिए, वेब डैश दिया हुआ था, और नीचे ऑप्शन में पेज था, वेब पेज। और एक क्वेश्चन है कि इंटरनेट के लिए, जो हमारी वेबसाइट के लिए, जब हम वेब पेज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो वो HTML लैंग्वेज। तो इससे दो क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछे गए थे। व्हाट इज IRC, IRC का क्वेश्चन था कि जब मास कम्युनिकेशन करना है, जो चैट करनी है, तो उसके लिए IRC है, वो फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट रिले चैट। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इसमें पूछा गया था कि जब अनकंडीशनल, एक ऑप्शन दी गई थी कि जब अनकंडीशनली फॉर्मेट की जाती है तो उस वक्त क्या होता है। तो अनकंडीशनली में हमें अपना डाटा सेव करना है, ऐसी कोई कंडीशन यूज नहीं करते, तो उस वक्त इरेज ऑल डाटा एंड रिप्लेस विद द ब्लैंक ट्रैक्स, ये ऑप्शंस दी गई थी। एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, इसमें पूछा गया था कि जब ईमेल एड्रेस है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। तो जो ऑप्शंस थी डॉट, डैश, @, तो इसमें हम डॉट यूज नहीं कर सकते, और हमारी फाइल जो सेव करते हैं नेम में, ईमेल में, जो हमारा एड्रेस है, उस एड्रेस में हम @ यूज करते हैं,
और डैश यूज करते हैं, तो हमारी ऑप्शन में ये यूज नहीं कर सकते थे। इन एक्सेल विदाउट यूजिंग द माउस व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग सेल। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो शॉर्टकट की कौन सी है जिससे हम डायरेक्ट कॉलम ए में चले जाएं, ये एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चन आता है ऊपर की साइड में एक रो थी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अगर क्वेश्चन है तो ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहा था, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इंटरनेट लिखा आ रहा था, नीचे आपका क्वेश्चन होता है। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की ऑप्शन में दी गई थी कि जब हम कॉलम ए में या कहें कि सेल A1 की कॉलम ए और रो 1 में जाते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की यूज की जाती है। इन एक्सेल यू कैन मूव एंटायर डॉक्यूमेंट और ऑल सेल्स की जब आप एक्सेल में पूरे डॉक्यूमेंट में मूवमेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ऑप्शंस दी गई थी इसके लिए कि जब आप टैब की प्रेस करते हैं या किसी सेल पे क्लिक करके जा सकते हैं या एरो की से पूरे पेज में आप मूव कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस दी गई थी। व्हेन यू प्रिंट प्रीव्यू ए वर्कशीट दैट कैन बी प्रिंटेड, कि एक्सेल का क्वेश्चन था कि आप एक्सेल के जब प्रिंट कमांड देते हैं तो क्या प्रिंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन दी गई थी कि हम एंटायर वर्कशीट इज प्रिंटेड, may be printed, the selected range may be printed, and the active portion of the worksheet may be printed, and all of the above। तो हमारा all of above आंसर था। In Excel, how do you change column width to fit the content? ये हमारी सीरीज में क्वेश्चन इस तरह था, लेकिन वहां पर ये जो हमारा आंसर है ये क्वेश्चन में दिया गया था कि जब हम डबल क्लिक करते हैं बाउंड्री की कॉलम की बाउंड्री को राइट में, तब क्या होता है। ऑप्शन दी गई थी विड्थ कॉलम चेंजेस टू फिट ऑफ द कंटेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था और ये ऑप्शन में आंसर दिया गया था। ईच बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए, कि रेक्टेंगल बॉक्स स्प्रेडशीट में क्या कहलाता है, सेल, ये क्वेश्चन आया था। टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन पीपीटी वी, जो हमारी सीरीज का ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही इसी वर्डिंग में ही आया था। ऑप्शंस हैं कि क्लिक एडिट एंड सेलेक्ट ऑल, ये हम जो सीरीज कर रहे थे उसमें भी शायद आल्ट प्रोनाउंशिएट किया था, इसको ये आल्ट नहीं है, ये ऑल है। क्लिक एडिट एंड सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक द चार्ट बैकग्राउंड, क्लिक सेलेक्ट ऑल, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच बॉक्स। ऑल ऑफ द अबव हमारी ऑप्शन थी इस क्वेश्चन का आंसर जो है। ये जो पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये जो का त्यो आया था, वर्डिंग में कोई भी चेंज नहीं था। और ये पहले भी पूछा जा सका है, पहले भी पूछा गया है एससीटीसी के क्वेश्चंस में। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इफ यू हैव ए पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड, जो पावर पॉइंट शो क्रिएट किया है, एंड वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर, दूसरे टीचर को भेजना है, यू कैन ऐड द शो टू योर ईमेल मैसेज एज ए, ईमेल मैसेज में हम इसको कैसे भेजेंगे, ये टीचर और ये सेम वर्डिंग यूज की गई थी, तो इसको हम अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं। इन एमएस पीपीटी द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड्स इन पीपीटी, कि पीपीटी में जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है वो क्या है, लैंडस्केप। द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय, इन्वेंशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए थे, एक ट्रांजिस्टर का और एक ब्राउजर जो एंडरसन से लिंक था, ऑप्शन में मोजैक दिया हुआ था। तो ट्रांजिस्टर वहां पर पूरा नाम नहीं दिया गया था, डब्ल्यू शॉकली। वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड का वैलिड फॉर्मेट पूछा गया था, ऑप्शंस दी गई थी, तो .docx। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग इन एमएस वर्ड, क्वेश्चन में वहां एमएस वर्ड ऐड किया हुआ था कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट की जो स्पेलिंग चेक के लिए होती है, तो F7। व्हाट एक्शन कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन दिया गया था कि इसका एक्शन क्या होता है। हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर
कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन दी गई थी। शॉर्टकट काफी पूछे गए थे, तो एक जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन और सिलेक्शन फॉर कट, तो वहां पर 4 जो ऑप्शन दी गई थी, 3 कट करने के लिए दी गई थी और हमारी एक ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी दी गई थी जो हमारी कॉपी के लिए होती है। तो यहां पर नोट पूछा गया था, इसलिए हमारा कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछ लिए जाते हैं। कंट्रोल प्लस पी की जो प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कहाँ होगा, हार्ड कॉपी जो प्रिंट करना चाहे तो प्रिंटर की ऑप्शन दी गई थी। कंट्रोल प्लस अप डाउन अप एरो, तो यहां पर कंट्रोल प्लस अप एरो और डाउन एरो दोनों ही क्वेश्चन एक ही टेस्ट में आए हुए थे कि कंट्रोल प्लस अप एरो ऑप्शन दी गई थी। हमारा क्वेश्चन था कि जब हम क्रशर को पैराग्राफ के बिगिनिंग में, वहां पर लाइन ऑप्शन नहीं दी गई थी, पैराग्राफ के बिगिनिंग में जो प्रीवियस पैराग्राफ है वहां ले जाना चाहे उसके स्टार्टिंग में तो कंट्रोल प्लस अप एरो, और अगर पैराग्राफ के एंड में क्रसर को ले जाना चाहे, मूव करवाना चाहे तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे। कंट्रोल प्लस जेड का क्या एक्शन होता है ये पूछा गया था, तो अनडू ऑप्शन हमारी दी गई थी ऑप्शन में। ईमेल से जो क्वेश्चन बना कि सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल, तो उसमें इनबॉक्स कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और जो एक ऑप्शन दी गई थी जो ईमेल से रिलेटेड नहीं थी, तो वो हमारा सही आंसर था। तो ईमेल से कम 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टेम्परेरी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमारी सीरीज में कहीं ना कहीं लिंक थे और काफी क्वेश्चंस की तो सेम वर्डिंग थी। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी सीरीज से बाहर थे, जो हम हमारी सीरीज में शामिल नहीं थे। तो टेम्परेरी एड्रेस फॉर डिवाइसेस, टेम्परेरी आईपी एड्रेसेस, जो टेम्परेरी आईपी एड्रेस चेंज होता है जो किसी नेटवर्क से कंटिन्यूअली टाइम टू टाइम, तो वहां पर आईपी एड्रेस की कई ऑप्शंस दी गई थी। तो डायनेमिक आईपी जो था, डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो हमारा टेम्परेरी एड्रेस है जो चेंज होता रहता है। बाकी आईपी एड्रेस की ही और ऑप्शंस दी गई थी। फंक्शन इन एक्सेल इज, इसमें 3-4 ऑप्शन दी गई थी कि उसमें एक ऑप्शन जो शूट कर रही थी कि प्री डिफाइंड फार्मूला है, जो फंक्शन है वो हमारा प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। व्हाट इज मल्टीमीडिया फाइल, मल्टीमीडिया फाइल इज जस्ट लाइक ए, ऐसे क्वेश्चन दिया गया था। इज सेम एज एनी अदर रेगुलर फाइल, मस्ट बी एक्सेस्ड एट स्पेसिफिक रेट, एक ऑप्शन और थी, और नन ऑफ द अबव, ऐसे पूछा गया। तो इसमें हमारी ऑप्शन मस्ट बी एक्सेस्ड एट स्पेसिफिक रेट हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज, कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड क्या थी, तो ये नैनो सेकंड्स में होती है। ऑप्शंस दी गई थी 10 सेकंड, 15 सेकंड, एक ऑप्शन और थी और एक था 5 नैनो सेकंड्स। तो नैनो सेकंड में ही स्पीड होती है थर्ड जनरेशन की। अब 5 सेकंड है ये कहीं मैंने मेंशन देखा नहीं है, लेकिन नैनो स्पीड में होती है, इसलिए हमारी ऑप्शन 5 नैनो सेकंड्स। एक इंटरनेट पे जो ब्राउजर है उससे क्वेश्चन था कि जब हम कंट्रोल और शॉर्टकट की यूज करते हैं तब ब्राउजर में क्या एक्शन होता है। ब्रिंग्स अप द ओपन विंडो, जिस किसी ब्राउजर में हम कंट्रोल प्लस और शॉर्टकट की यूज करते हैं तो ये ब्रिंग्स अप द ओपन विंडो। और जो इन्वेंशन वाला या हम कहें जो उससे रिलेटेड था, ब्राउजर और एंडरसन दोनों का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन में मोज़ेक दिया गया था। डिफरेंस इन लिनक्स एंड विंडोज, लिनक्स एंड विंडोज में क्या डिफरेंस है उसकी ऑप्शंस दी गई थी। विंडोज कैन रन विद एन इंटेल प्रोसेसर वेयर एज लिनक्स कैन नॉट, लिनक्स is proprietary whereas Windows is not, and there are multiple versions of Linux but only one version of the Windows, and any program can modify Linux code which is not permitted in the Windows। तो इसमें हमारी जो लास्ट ऑप्शन है कि लिनक्स को कोई प्रोग्रामर मॉडिफाई कर सकता है लेकिन विंडोज में ये अलाउ नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो आज के टेस्ट में पूछे गए थे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट टेस्ट देता है वो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 9466097989, इस पर प्लीज व्हाट्सएप करें ताकि आने वाले जो टेस्ट हैं और जो आगे कैंडिडेट्स देंगे उनको उसी प्रकार सीरीज प्रोवाइड की जा सके ताकि आसानी से उनका टेस्ट क्लियर हो। आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस आने वाले समय में कैंडिडेट्स को काफी हेल्प करेंगे और फ्यूचर में उनको जो टेस्ट क्लियर में आपकी जो भागीदारी होगी। तो प्लीज 9466097989 पर आप क्वेश्चंस व्हाट्सएप कीजिए या फिर कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।